आप सभी का वेलकम है मौर्या क्लासेस पटना में। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम त्रिकोणमिति का सेक्शन लेके चल रहे हैं क्लास 10th का। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का, एक्सरसाइज फर्स्ट का ए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वह हमने कंप्लीट कर रखा है। और आज हम लोग फर्स्ट का बी, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के बी एक्सरसाइज में जो है वह बिल्कुल कुछ विशेष कोणों के लिए हमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। विशेष कोणों के मान क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको हैं वह कुछ खास कोण हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। क्लास 10th में आपको इतने कोणों के बारे में पढ़ना है। ये आपको थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आज हम लोग यहाँ पर यह भी सीखेंगे कि यह हमें कोण का मान यदि याद नहीं हो तब हम लोग कैसे एक सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा हो गया ये थीटा। ठीक है, ये थीटा हमारा हो गया। इधर में थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन। ठीक है, साइन लिख लेते हैं साइन। और दूसरा अनुपात हमारा होता है कॉस। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। और तीसरा अनुपात हमारा होता है टैन। त्रिकोणमितीय आप लोग पढ़े होंगे अनुपात, जिसमें आपको 6 अनुपात के बारे में आपको पता होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स से कॉट। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन के बारे में देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं याद रखे होंगे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। यदि आपको याद नहीं है, आपको एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है या कहीं पे आपको किसी को बताने की ज़रूरत है, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो मान सारणी है जो थीटा का, उसको कैसे हम लोग खुद बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान सारणी कैसे बनाते हैं इसका मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप देख लेंगे। ठीक है, ऐसे फिर मैं एक बार और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग तो पता ही होगा, 0 से काउंटिंग करना है पूर्ण संख्या। फिर नीचे में आपको वही करना है। ठीक है, सभी के बटा में जहाँ पे ख़त्म होगा वही सभी के बटा में कर देना है। ठीक है, सभी के बटा में क्या करना है 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब रूट चढ़ा देना है, सभी को रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए रूट चढ़ा दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ टेन के लिए देखिए, कॉस का छोड़ दीजिएगा, टेन के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 0 1 2 3 4 और इसके बटा में आप उल्टा चलिएगा। जैसे 0 इधर से गए थे 4, तो इधर से आइए लौट के 0 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। इसमें भी आप रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, आप यानी कि वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है ना, चलिए हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अंश क्या है 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा, तो हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। यहाँ कटेगा क्या, नहीं। 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। ठीक है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2। कटेगा क्या, यस, तो ऊपर में क्या हो बचा 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब √2 ही रहेगा। तो साइन 45 का मान 1/2। इसी तरह से आप देखिए 3 का नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा, काट दीजिए तो 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। ठीक है, सिंपल देखिए एकदम निकलेगा।
किसी का भी। अब देखिए कॉस को क्यों छोड़े थे, कॉस को इसलिए छोड़े थे कि जो साइन का इधर से जो मान होता है ना कॉस में उधर से होता है, जो साइन का 0 का होगा ना वह कॉस 90 का होगा। तो देखिए साइन 0 का 0 है तो कॉस 90 का 0 हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 है, इसका 1/2 हो जाएगा। ये 1/√2 है, 1/√2 हो जाएगा। इधर √3/2 है 60, तो इधर 30 में हो जाएगा √3/2। ठीक है, यहाँ 90 का मान 1 है तो कॉस में 0 का मान 1 हो जाएगा। चलिए आपका मान सारणी बिल्कुल तुरंत बन जाएगा, कोई सोचने की बात नहीं है। यहाँ उसी प्रकार से 0 का वर्गमूल, देखिए अंश 0 है तो 0 ही होगा, और 0 का वर्गमूल आपका 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा। 2 का 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3 1 का तो निकल जाएगा, तो हर में 1 लिखे अथवा ना लिखे √3 ही होगा ना। और देखिए किसी का हर यदि 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। हर 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। 0 का के मर्तबा पढ़ा जाए कि 4 आ जाए तो कोई मर्तबा ही नहीं है, इसीलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं, जिसको उल्टा 8 की तरह लिखा जाता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, जिसको अपरिभाषित कहा गया है, जिसको नॉन डिफाइन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी का थीटा का मान आपको निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। आपको पता नहीं होगा तो सबसे बेस्ट होगा कि आप याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, अब साइन कॉस टेन आपको पता है तो कॉसेक से कॉट भी आपको बिल्कुल पता होगा। कैसे, यहाँ पे कॉसेक यदि कर देंगे COSEC कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, यदि निकालना हो तो इसको केवल पलट देना है, यानी टंगड़ी पकड़ के उल्टा कर देना है। आई बात समझ में। नीचे इसका 1 छुपा हुआ है, 1/0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव, यही वाला हाल हो जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा किसका, कॉसेक 0 का इन्फिनिटिव। ये 1/2 है, टंगड़ी ऊपर मुड़ी नीचे, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 है, टंगड़ी पलट दीजिए, √2/1 √2 हो जाएगा। √3/2 है, पलट दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। 1/1 है, पलट दीजिएगा तो 1 रहेगा। इसी प्रकार से 1/1 है तो पलट दीजिएगा तो 1 रहेगा, सेक का भी। इसको पलट दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो √2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह 1/0 यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो 0/1 तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। √3/1 है, 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। 1/1 है तो 1 ही होगा, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटिव है तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बटा में 0 था ना, पलट जाएगा तो अंश में 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल कुछ ही मिनटों में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा इससे। एक बात यहाँ इस लगे हाथ समझ लीजिए कि जो यहाँ पर साइन कॉस और टेन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 0 से साइन 0 डिग्री का मान 0 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका मान बढ़ते जा रहा है। यहाँ 0, फिर यहाँ 1.5 मतलब 1/2 मतलब आधा हुआ, और यहाँ 90 में जाके 1 हो गया, मतलब 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है। वहीं कॉस का मान घट रहा है, 0 में ही 1 मान था और 90 में ही उसका 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बात को आपको सिखाते हैं। ऐसे इसका वीडियो बनाया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से हम लोग तुरंत अभी हम लोग समझते हैं। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखना है, साइन। ठीक है, देखिए सी से जो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से यदि पूछेगा कि थीटा का मान कैसे बढ़ता है, तो देखिए यहाँ थीटा का मान या थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है। यहाँ पर हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात।
देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात इधर हो गया और थीटा का मान बढ़ता है, किसका किसका बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा सी वाला को छोड़ दीजिए, सी वाला को छोड़ दीजिए, तीनों सी से स्टार्ट होने वाले को छांट दीजिए, जो बचता है उसका थीटा का मान बढ़ता है। कौन बचा, तो आपको साइन बचा, एक और कौन बचा, तो आपको टेन बचा, और एक और कौन बचा, तो आपको सेक बचा। तीन वो हुआ। ये तीनों का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान बढ़ेगा। जैसे यदि कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बड़ा होगा। यानी कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री बड़ा है या साइन 60 डिग्री बड़ा है, कौन किसका मान बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि साइन 60 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। इसके अपोजिट यदि tan में भी पूछे कि tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री में कौन बड़ा है, tan 45 डिग्री में कौन बड़ा है, तो tan 45 ही होगा, क्योंकि दोनों में देखिए थीटा जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। किसके, साइन, tan और सेक, सी को छांट के। ठीक है, इसी तरह से सेक पूछ दे, सेक यहाँ पर 30 डिग्री है या सेक 45 डिग्री ले लिए और एक ले लेते हैं सेक आपको 30 डिग्री, तो बताइए इनमें से कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सेक 40 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि जैन थीटा बड़ा वही बड़ा। ठीक है, इसके अपोजिट यदि कोई पूछ देगा कि जैसे साइन कॉस टेन, साइन सेक और टेन को छोड़कर, यानी सी वाला में, तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ। अब देखिए अब यहाँ पे थीटा का मान बढ़ता है, अब थीटा का मान कर देते हैं क्या, घटता है, घटता है। ठीक है, किसमें, तो सी यानी कि कॉसेक एंड कॉट। ठीक है, यानी कि यदि पूछ दे कि कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, तो इसमें बड़ा कौन है, तो आप जाहिर सी बात है कि 30 वाला को मारिएगा, क्योंकि जो थीटा कम वो बड़ा होगा, जो थीटा ज़्यादा वो घटेगा, यानी उसका मान घटेगा। इसी तरह से कॉसेक में पूछ दे कॉसेक 15 डिग्री और पूछ देगा कॉसेक 45 डिग्री, कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से पूछ दे कॉट 0 डिग्री और पूछ देगा कॉट 90 डिग्री, कौन बड़ा है, तो 0 डिग्री ही मारिएगा। आपको समझ में आ रही है बात हम क्या बता रहे हैं, जो थीटा का मान ज़्यादा है वह कम हो जाएगा, किसमें, ट्रिपल सी में, तीनों सी वाला रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ, बिल्कुल जानने का बहुत आसान तरीका है। यह काम आपको आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए जो प्रश्न रहते हैं उसमें आपको काफ़ी मदद करते हैं। ये ग्रेटर देन और लेस देन आपको चिन्हने के लिए रहता है, बड़ा छोटा, वहाँ पे भी ये बहुत काम करता है। ये ट्रिक का याद रहेगा तो आप बिल्कुल देखते ही यहाँ पे आंसर मारिएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि काम वही रहता है, केवल उसको अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप मेहनत कीजिए और अच्छे बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, यही हमारी कामना है। इतना ही के साथ और देखिए एक और थोड़ा छोटा सा एक बात बता देते हैं, आपको पाई जो देता है, तो पाई का भी थीटा आपको डिग्री में मान कोई पूछता है, पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए इसके साथ आप एक्सरसाइज का मैथ देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1 का भी है। और देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। देख रहे हैं प्रश्न कितना अच्छा है। ऑप्शन ए है साइन 90 डिग्री, बी है कॉस 90 डिग्री, सी है कॉस 0 डिग्री और डी है tan 90 डिग्री। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। देखते ही आप मार दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन तो है नहीं साइन 0 डिग्री वाला, तो कॉस 90 होना चाहिए। तो देखिए कॉस 90, आप ऐसे भी आपको पता करना पड़ेगा कि साइन 90 का मान होता है 1,
cos 90 का मान होता है 0, सिंपल। cos 0 का मान होता है 1, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। तो ऐसे मार देंगे तराक से। बिल्कुल आपको मान याद रहना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आपको सारणी बनाने के लिए बता दिए हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? sin 30, cos 60, tan 30, cos 30। देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। √3/2 आपको पता होगा, sin 30 का 1/2 होता है, ये नहीं होगा। cos 60 का मान cos sin 30 के बराबर होता है, ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 1/√3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि cos 30 sin 60 के बराबर होगा। तो आपको ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मान सारणी जितना अच्छा से याद रहेगा, इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन हम लोग ठीक ही लिख रहे हैं। फर्स्ट का ये फर्स्ट है ऐसे, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट में ही हम लोग चल रहे हैं। तीसरा नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न लिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? ऑप्शन देखिएगा, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, और डी है cos 30 डिग्री। ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल है। किसका मान 1/√3? देखिए sin 60 का मान तो होगा नहीं, √3/2 होता है। cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है। ठीक है, cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान 1/√3 ही होता है। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, यानी √3/2 होता है। तो आपको पता चल गया कि आंसर सही जो होगा वह होगा tan 30 डिग्री। तो आपको जितना अच्छा मान सारणी आपको याद है, उसी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मान सारणी आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आप देख देख के या मान सारणी बना के आप कितना को जवाब देंगे बताइए, है ना। मान सारणी सिंपल में आप याद रख लीजिएगा। इसी तरह से 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? देखिए ऑप्शन ए दे रहा है tan π/3, ऑप्शन बी दे रहा है cos π/4, और ऑप्शन सी दे रहा है sin π/6, और ऑप्शन डी दे रहा है cosec 45 डिग्री। देखिए tan π/3 कहने का मतलब क्या है? 180 में आपको 3 से भागा देना है, यही ना, पाई का मान 180 होता है। तो आपको क्या हो जा रहा है, सीधा सीधी tan 60 हो जा रहा है। यहाँ बी नंबर में देखिए cos π/4 कहा है, तो सीधा सीधी cos 45 कहा है। सिंपल बात, क्योंकि π/3 यानी कि 60, π/4 माने 45, क्योंकि 180 का 4 से भागा देंगे तो 45 आएगा। साइन आप देख रहे हैं कि π/6 है, यानी कि 30। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, π/3 रहेगा तो 60, π/4 रहेगा तो 45, π/6 रहेगा तो 30। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ 1/√2 अब बताइए किसका होता है? साइन 30 का मान 1 कितना होता है? 2 होता है। cos 45 का क्या होता है? 1/√2 होता है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 दोनों का 1/√2 होता है। tan 60 को तो होगा नहीं, √3 होता है।
कॉसेक 45 तो होगा नहीं, क्योंकि साइन 45 का होता है 1/√2, तो √2 हो जाएगा केवल। यहाँ 1/√2 पूछा है, तो इस प्रकार से आंसर आप देख रहे हैं कि कौन हो जाएगा, तो साइन बाय, हाँ कॉस 45 का बताया ना, हाँ ए वाला आंसर ना, तो बी नंबर कॉस π/4। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए है tan 60, बी है cos 45, सी है sin 30 और डी है cosec 45। ये 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए √2 पूछा है, tan 60 का √3 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, sin 30 का 1/2 होता है, तो cosec 45 जो हो जाएगा वह √2 हो जाएगा, क्योंकि sin 45 1/√2, cosec को पलट दीजिए तो sin का √2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि इस प्रकार से हमारा पहला का सभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।